नमस्कार, स्टेट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के स्वार विधानसभा सीट से अपना दल उम्मीदवार हैदर अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब्दुल्ला आजम के नवाबों पर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया है। हैदर अली ने कहा कि नवाबों ने 35 स्कूल और कॉलेज बनाए जिनको आज सरकार चला रही है। इनकी फीस आज भी जौहर यूनिवर्सिटी से कम है। हैदर अली ने जौहर यूनिवर्सिटी की फीस को ज्यादा बताते हुए वहां प्रशासक नियुक्त करने की मांग की है। हैदर अली ने आरोप लगाया कि जौहर यूनिवर्सिटी सरकारी जमीन पर बनी है। बता दें, अब्दुल्ला आजम लगातार नवाब परिवार पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। छोटे आजम का कहना है कि नवाबी दौर में लोगों को 8वीं से ज्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता था। नवाबों की छवि खराब करने वाले बयानों पर आज हैदर अली ने जवाब दिया है। हैदर अली बीजेपी गठबंधन अपना दल से स्वार विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं। सबसे पहले सभी लोगों को मेरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी के माध्यम से मैं आज कुछ बातें बताना चाहता हूं, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। मैंने देखा है कि करीबन 40 साल से, जितने टाइम से समाजवादी यहाँ पर उभरी है, उन्होंने जो जो बातें हम पे उछाली, हम पे आरोप लगाए हैं, रामपुर के नवाबों पे आरोप लगाए हैं, मैं उसका एक पूरा चिट्ठा आज आपके सामने लाया हूँ। आप लोग जानते होंगे कि रामपुर यहाँ से लेके मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन तक कोर्सेज में आपको बताता रहा हूँ। बीए है, एमए है, बीएससी है। अभी उसको आगे और अब मैं बताऊं आगे हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको बताऊं। जो ये यूनिवर्सिटी बनी है, ये सरकारी संपत्ति पे बनी है और सरकारी जगह पे बनी है। सरकार बनते ही हमारा सबसे पहला काम जो होगा, हम उस चीज की प्रपोजल रखेंगे कि इस यूनिवर्सिटी को जैसे हमारी बाकी इंस्टीट्यूशन सरकारी कराई जाए, उसमें एक प्रशासक बिठाया जाए और सरकारी फीस ना कि 85,700 की और 79,700 की फीस हो। जो फीस हमारी है वो हो 3,250, 2,535। जिस तरीके से आपके विद्यालयों, आपके द्वारा बनाए गए विद्यालयों को गवर्नमेंट ने अधिकृत कर लिया, तो जी, आप क्या चाहेंगे कि बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान ने अपने फायदे के लिए बनवाई? आप फीसेस का मैंने सब बता रहा हूँ। मुझे पता था आप लोगों के जवाब ये होंगे। मैं फीसेस लेके आया हूँ। आप फीस में अंतर देखिए, आप भी समझ जाएंगे। अगर कोई हमारे जो बनाए हुए कॉलेज थे जो सरकार चला रही है, हम नहीं चला रहे, ना हम उसमें किसी का दाखिला करा रहे, उसमें उनकी फीस है कहीं 2,500 है। सबसे ज्यादा से ज्यादा महंगा है 3,250 जो है बीएससी की। इनके अगर आप बीए की देखें तो 85,700 रुपए। तो ये क्या है जी? रामपुर क्लब टूटा तो रामपुर क्लब में तो जो शेयर रखे हुए जी, वो ये यूनिवर्सिटी में मिले जी, तो वो अब यूनिवर्सिटी चलेगा। सरकार उसको जब उसमें प्रशासक बैठ जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारे थे, वो वहीं रहे, वो पब्लिक के लिए इस्तेमाल। लखनऊ से स्टेट बस के लिए कैमरा पर्सन अनिल तिवारी के साथ देवेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। प्रशासक हो और सरकार की नियम अनुसार और सरकारी फीस के अनुसार उसमें काम हो। अब अगर जो आरपीएस स्कूल भी इनके बने थे, जो ये चलाते थे, इन्होंने कोरोना काल तक में फीस नहीं कम करी, जबकि स्कूल्स और कॉलेजेस ने अपनी फीसेस कम करी। तो मैं ये रामपुर वालों के सामने चिट्ठा लेके आया हूँ, जो ये बातें मंचों पे खड़े होकर बेवकूफी की बातें करते हैं, दीवानेपन की बातें करते हैं, ये उसका चिट्ठा है। ये फीस क्या सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए कम होगी या अदर जो रामपुर में इतने कॉलेज? देखिए, आपको मैं 2,535 रुपए, बीएससी की 3,250 और एमएससी की 2,535 रुपए। अब आप आइए मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पे, बीए की फीस 45,700 रुपए एक साल की, एमई की फीस 79,700 एक साल की। तो ये है नवाबों का एजुकेशन और ये है उनका एजुकेशन में फर्क क्या है। उनके एजुकेशन में फर्जी दस्तावेज बनाए जाते हैं, 420 की बातें करी जाती है, जो उनके मुंह से जुबान हो रही है। ये है फैक्ट्स, ये फैक्ट्स इंटरनेट से मिल जाएंगे, कहीं से भी आप निकालिए। जो बात की जाती है कि नवाबों ने आगे नहीं बढ़ाया, नवाब चाहते थे कि रामपुर के युवाओं को, हमारा भी ये सपना है कि वो भी रामपुर का नाम रोशन करें। कैसे रोशन करेंगे? जब तक वो अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे, अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी? आज भी हम फैक्ट्रियां लगवाना चाहते हैं। सरकार आते ही मैं आपको इस माध्यम से कहूंगा कि हम रोजगार के लिए, हमारा सबसे अहम मुद्दा है रोजगार। ये है फैक्ट्स, मैं आपको ये सब प्रोवाइड भी कराऊंगा। जो लोग मंच पे खड़े होके बातें करते हैं,
उन्होंने क्या किया है, उन्होंने फैक्ट्रियां बंद करी है। मैं पूछना चाहता हूँ ये फैक्ट्रियां बंद कैसे हुई, उनमें लेबर स्ट्राइक क्यों करवाई आजम खान ने, मुझे बताइए। यतीमों को उनकी क्या डेवलपमेंट है, उनकी डेवलपमेंट ये कहती है कि फॉल्स डॉक्यूमेंट, उनकी डेवलपमेंट है फॉल्स बर्थ सर्टिफिकेट, यतीमों की जगह छीनना, मस्जिदें ढहाना, मदरसे ढहाना, मज़ारों पे सड़क बनाना, घर तोड़ना, फैक्ट्रियां बंद करना और गरीबों की जगह ज़मीन छीन के सिर्फ एक गुंडा राज पैदा करना। तो मैं ये पूरा एक चिट्ठा आपके सामने लाया हूं ये बताने के लिए कि हमारे परिवार ने उससे जब से नवाबियत शुरू हुई है नवाब फैजुल्ला खान साहब से अभी तक, मतलब आप मान के चलिए नवाब कल्बे अली खान साहब ने उस ज़माने में कितना तवज्जो दिया तालीम को, शिक्षा को, कि जो महिलाएं पढ़ने जाती थी उन्हें 2 रुपए उस ज़माने में दिए जाते थे रोज़ के, जो पढ़ने आती थी। और फ्रीडम की वो बातें करते हैं कि नवाब अगर चाहते तो इतने साल पहले आज़ादी मिलती, तो नवाबों ने फ्रीडम सारी संपत्ति पे और सरकारी जगह पे बनी है जिसमें सरकारी प्रशासक बिठाया जाता, सिर्फ उसकी कम हो सकती है। अब जैसे एमिटी है नोएडा में, वो प्राइवेट है, उनकी फीस वो अपने हिसाब से तय करेंगे, लेकिन जहां सरकार का पैसा लगा है, सरकार की जगह पे बना है और एक प्राइवेट आदमी उसे चला रहा है, वो गलत है। मैं ये कह रहा हूं। आपने कहा कि दीवानेपन की बातें करते हैं, तो क्या आपके दादा ने भी कहा था कि छोटा वोट दीवाने को देते तो इसी नहीं, वो गलती मैं नहीं करूंगा। दादा ने दीवाने को आगे बढ़ाया और उस दादा ने तो अच्छेपन में बढ़ाया कि भाई बड़ा वोट मुझे, छोटा दीवाने को, लेकिन अब मुझे लग रहा है दीवानगी की सारी हदें चरण सीमा पार कर चुकी हैं, तो इसमें की कोई बात नहीं होगी। अब होगी बात सिर्फ विकास की, शिक्षा की और रामपुर को, जिस उस जमाने में रामपुर में, कानपुर के बाद रामपुर का नाम था इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में, हम चाहते हैं कि रामपुर अब कानपुर से आगे जाए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां रामपुर में होनी चाहिए, ये हमारा सपना है। ठीक ओके। गया था, स्कूल बनाए गए थे और सैनिटेशन सिस्टम थे और सड़कें बनाई गई थी इलेक्ट्रिफाइड प्रोजेक्ट्स के साथ, मतलब बिजली की व्यवस्था कराई गई थी उस जमाने में। कितने में? 1930 में। फैक्ट्रीज लगाई गई थी, हर जगह फैक्ट्रीज लगाई गई थी। मर्जर से पहले भी रजा इंटर कॉलेज और रजा डिग्री कॉलेज बन चुका था हिंदुस्तान ने, मर्जर से पहले 1949 से पहले। अब मैं आपको बताना चाहता हूं जो हमारा पीरियड रहा, जो लोग बात कहते हैं कि नवाबों ने 8वीं ग्रेड से, मतलब 8वीं कक्षा से ऊपर बच्चों को पढ़ने नहीं दिया। अब मैं आपको उनकी जरा, मुझे ऐसा लगता है उनको नॉलेज कम है। एक तो है आपका गवर्नमेंट रजा कॉलेज, डिग्री कॉलेज लड़कों और लड़कियों के लिए, मुर्तजा इंटरमीडिएट कॉलेज, रजा इंटरमीडिएट कॉलेज, जुल्फकार इंटर कॉलेज, हामिद इंटर कॉलेज, रजा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज और गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज। ये उस जमाने में बनाई गई थी जब हम खुद चाहते थे, नवाबीन चाहते थे कि महिलाओं को, जो हमारी उस टाइम की माँ थी, बहनें थी, उन्हें बराबर का मौका दिया जाए तालीम हासिल करने का, पढ़ाई हासिल करने का, शिक्षा हासिल करने का, क्योंकि वो उनका अधिकार था। अब आपसे मैं बात करना चाहता हूं नवाब रजा अली खान साहब ने, जिन्होंने पूरी खुसरो बाग पैलेस की बिल्डिंग डोनेट कर दी थी, सारा फर्नीचर डोनेट कर दिया था। नवाबी ने सिर्फ 5 प्रॉपर्टियां अपनी रखी थी, बाकी किला समेत पूरा पब्लिक को दिया था। आज भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर खतौनियों के नाम हमारे हैं, लेकिन रह और लोग रहे। हमने कभी किसी से ना उनकी छत, ना उनके घर छीना, ना हमारी इसमें की कोई नीयत कभी रही है और ना आगे रहेगी। आप अगर बात किया जाए रजा लाइब्रेरी में, जो 7वीं सदी का कुरान है वो मौजूद है। ओनली रामायण पर्शियन में जो औरंगजेब की प्राइवेट कलेक्शन थी वो मौजूद है। मैं आपको ये बात बताऊं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कारोबार की, रोजगार की। तो 20वीं सदी में शुगर और टेक्सटाइल मिल थी, रामपुर शुगर मिल थी, रामपुर फर्टिलाइजर थी, रामपुर मेज थी, 1942 में बने थे ये सब। रामपुर से वासिक खान की रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।